मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक मुसीबतों से प्रभु आपको बचाए। मेरे मसीह भाई बहनों, आज हम आपके लिए कुछ वचनों को लेकर आए हैं। जैसा कि उस वचनों के द्वारा यदि आप एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, अच्छे से आप रह नहीं पाते, अपने पड़ोसी से प्रेम से नहीं रहते, अपने पड़ोसियों को बैर की बातें बोलते हो, यदि तुम्हारे दोनों बीच में लड़ाई होती है पड़ोसियों से, अगल बगल वालों से, तो मैं कहता हूं मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वचन को आज सुनिए। परमेश्वर आज आपको पूरी तरीके से बदल देगा। आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना सीख जाएंगे, एक व्यवहार तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वचन इसी के विषय में है। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें प्रेम कैसे करना चाहिए, तो इसी वचन के निर्धारित पे वचन है। यदि आज आप सीखना चाहते हो परमेश्वर से कि परमेश्वर हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें, किस तरीके का व्यवहार रहे हमारा, किससे हमें कैसे बात करना है, तो आप इस वचन को आदर और सम्मान के साथ मेरे मसीह भाई बहनों इसे आप पूरा सुनिए, ताकि परमेश्वर आज आपके जीवन को बदले, आज आपके घर को बदले, आज आपके पूरे परिवार को बदले। मेरे मसीह भाई बहनों, तो जैसा कि लिखा है मेरे मसीह भाई बहनों, लूका अध्याय 6 के 27 में इस तरीके लिखा है, परंतु मैं तुमसे सुनने वालों से कहता हूँ, यहोवा कहता जो तुम सुन रहे हो इस वचन को, मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शास्त्रुओं से प्रेम रखो और जो तुमसे बैर करते हैं उनको भला करो। यहोवा का वचन ये बताता है, यदि तुम्हें कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, तुम्हारा यार दोस्त, तुम्हारे गांव के अगल बगल के, परमेश्वर कहता है यदि वो तुमसे बैर रखते हैं, यदि तुम्हें दुश्मन समझते हैं, यदि तुम्हारे विषय में गलत बोलते हैं, गलत कहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उनका भला करो। तुम्हें उनका भला करना है। मेरे मसीह भाई बहनों, श्राप नहीं देना है। भले भी तुम्हें कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोले, परंतु तुम्हें भला बोलना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है यदि तुम भला करोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ प्रतिफल नहीं है, वहां है जहां जीवन के लिए आपकी जीवन बनेगी। मेरे मसीह भाई बहनों, फिर वचन क्या बताता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यदि तुम्हें कोई मारते हैं, कोई सताते हैं, कोई तुम्हें गलत बोलते हैं, तुम्हें कोई गलत तुम्हारी कोई चीज लेते हैं, तो उनके लिए आप प्रार्थना करो। प्रभु कहता है ये करो। मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग सोचते हो कि हम दुश्मन के लिए कैसे प्रार्थना करें, तो नहीं, आपको करना है। मेरे मसीह बहनों, परमेश्वर ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर दयावंत है, आपको भी दयावंत बनना है, क्योंकि यहोवा कहता मैं दयावंत हूँ, तुम मेरे ही जैसे दयावंत बनो। तो फिर उसका वचन क्या कहता है मेरे मसीह बहनों, कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसको दूसरा भी फेर दो, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुदरता लेने से भी ना रोको। परमेश्वर कहता है तुझे आज कोई मार रहा है, एक थप्पड़ तुम्हें कोई गाल में मार देता है, कोई भी लोग, तो उसकी ओर दूसरा गाल कर दो, परंतु ये नहीं कि आप ही उसे मारो, आप दोनों से मार के लड़ाई झगड़ा कर लो। तो परमेश्वर कहता ठीक है, तुम्हें मारते हैं, परंतु तुम सह लो उस चीज को। यदि यहाँ सह लोगे तो वहां के लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। मेरे मसीह बहनों, और फिर वचन कहता है यदि तुम्हारा कोई भी चीज, कोई वस्त्र तुम्हारा छीन ले तो तुम उससे ना लो। मेरे मसीह बहनों, यहाँ वचन यही बता रहा है। तो उसमें लिखा कुछ इस तरीके से, और जो तेरी दोहरी छीन ले उसको कुदरता लेने से भी ना रोको, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। यहोवा कहता जो कुछ तुमसे कोई मांगता है, कि कोई भी चीज, यदि तुम्हारे पास कपड़े हैं तो किसी गरीब की मदद करिए, यदि तुम्हारे पास पैसे हैं, मदद करने के लायक आप हैं, तो आप मदद करिए, और उससे मांगने की आशा न रखिए। परमेश्वर कहता है यस मेरे मसीह बहनों, और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तो यदि तुम अपने प्रेम करने वालों से, प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई होगी। यहोवा कहता है यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करने वाले बनोगे तो तुम्हारी बहुत ही बड़ाई होगी, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। जो पापी मनुष्य है वे भी एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारा क्या ही बड़ाई है, क्योंकि पाप भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें
उधार दो जिससे फिर मांगने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या ही बड़ाई है। परमेश्वर कहता है जिससे तुम उधार दे दो उससे मांगने की आशा ना रखो मेरे मसीह भाई बहनों। उसमें रखने मांगने की आशा हमें नहीं रखना चाहिए। यदि वह तुम्हें देता है तो ले लीजिए, नहीं देता है तो कोई बात नहीं मेरे मसीह भाई बहनों। फिर पाए वरन अपने शास्त्रों से, अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने बस्तियों से जहां आप रहते हो उनसे प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार को, और तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल होगा। यदि आप किसी चीज को, किसी वस्तु को यदि आप किसी व्यक्ति को दे देते हो मेरे मसीह बहनों, तो आप उधार मांगने की आशा ना रखिए। परमेश्वर कहता है यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ के धन, यहाँ की सब वस्तु चुराई जाती है, चोर सेंध लगाता है, कीड़े मकोड़े उसे खाते हैं, परंतु यहाँ के लिए नहीं, वहां के लिए धन इकट्ठा करो, ना जहाँ कोई चोर कीड़ा लगाते हैं ना कोई सेंध लगाते हैं। तो धन वो हमारा कहाँ है? वो स्वर्ग में मेरे मसीह बहनों। वो धन हमारा दिया जाएगा हमको, उसमें 100 गुना प्रतिफल मिलेगा मेरे मसीह बहनों। तो इसीलिए कहते हैं कि आप यहाँ के लिए नहीं वहां के लिए धन इकट्ठा करो, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उनके, यहोवा का वचन क्या कहता है? तो कि तुम परम पिता प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। यहोवा कहता है जो परमेश्वर को नहीं मानते, नहीं जानते, उन पर भी वह दया करता है, क्योंकि सब पूरा संसार उसी के बेटे बेटी हैं मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर यहोवा वचन में यह कहता है मैं सब पर अपना सूर्य उदय करता हूँ मेरे मसीह बहनों। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। यहोवा का वचन यही कहता है कि जैसा मैं दयावंत हूँ, मैं हर एक जन पर दया करता हूँ, तुम भी दया करो, तुम भी प्रेम करो, तुम भी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहो। कोई भी चीज किसी के पास नहीं है तुम उसकी मदद करो, यदि मदद करने के लायक हो। यदि तुम्हारे पास 2 वस्त्र है तो 1 वस्त्र दे दो। परमेश्वर कहता है यही है स्वर्ग जाने के रास्ता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपके घर को उतना ऊंचा उठाएगा, इतना बड़ा उठाएगा कि आप हर एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति को देने के लायक दिन के दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी को हर एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यदि किसी के पास कोई चीज है, कोई वस्तु है, आप मदद करने के लायक है तो दीजिए। यदि आप कोई सताते हैं, कोई आपको गलत बोलता है तो उनके लिए आप प्रार्थना करिए, ताकि परमेश्वर उनको बदले, उनका जीवन बदल दे और आपको सताए ना। यस मेरे मसीह बहनों, तो हमें किसी की चीज के लिए लड़ाई झगड़े नहीं करना है। यदि तुम्हें कोई सताता है, कोई मारता है, तो परमेश्वर के सामने आप दीन और नम्र होकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपको हर एक विपत्तियों से, हर एक समस्याओं से प्रभु आपको छुड़ाएगा मेरे मसीह बहनों। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करिए मेरे मसीह बहनों, ताकि ये गवाही है, ये हर एक जन के पास पहुंचे, ये वचन पहुंचे, लोग अपने जीवन को बदले और अच्छे रास्ताओं में आ जाए। आमीन।